श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, बेग्लानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊँ तुरत महिपाला, चरण लागी करी बिने विशाला। एक बार राजा दशरथ जी के मन में बड़ी गिलानी हुई। राजा दशरथ जी सोचने लगे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, और राजा इस प्रकार चिंतित होते हुए गुरु जी के पास गए। गुरु जी के पास जाकर राजा दशरथ जी ने उनके चरणों में प्रणाम कर विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊं, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायऊं। धरहूं धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत बिहारी। राजा ने अपना सारा दुख और चिंता गुरु को कह सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को अनेक प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र कामे शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनिया होती दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ मुनि जी ने ऋषि भृंगी को बुलवाया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए और दशरथ से बोले कि वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस अवेश्यान को जिस पत्नी के लिए जैसा उचित समझो उस प्रकार बांट दो। उसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय का हर्ष असीम था। उसी समय राजा ने अपनी पत्नियों को बुलवाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं और राजा ने हविष्यान का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे भाग के 2 भाग कर दिए। राजा ने उनमें से एक भाग कैकेयी को दिया और उस शेष भाग में से जो शेष रह गया उसके फिर 2 भाग किए और राजा ने कौशल्या की अनुमति लेकर उसको सुमित्रा को दिया। इस प्रकार इस भाग को प्राप्त करके कुछ समय बाद सभी रानियां गर्भवती हो गईं। सभी अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि घरों में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था।
योग लग्न ग्रह वार तिथि जड़ और चेतन सब अनुकूल थे, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत ने घामा, पावन काल लोक विश्राम। पवित्र चैत का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी और न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति प्रदान करने वाला था। शीतले मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरी गण मनियारा, स्त्री वहीं सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता आनंदित थे, संतों के मन में बड़ा ही चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों में जगमगा रहे थे, सभी नदियों में अमृत की धाराएं बह रही थी। और जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब ब्रह्मा जी के समेत सभी देवता विमान सजाकर चले। आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गीत गाने लगे और अपनी अंजलियों में पुष्प भर भर कर बरसाने लगे। आकाश नगाड़ों की आवाज से गूंज उठा। नाग मुनि तथा देवता सब प्रभु की स्तुति करने लगे और विविध प्रकार से अपने अपने उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक को चले गए। तब समस्त लोगों को शांति प्रदान करने वाले प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयु दे भुज चारी, भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहे दुई कर जोरी, आस्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना पीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा शुक सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सुमम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहीं, मम उर शोभाषी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेने परहि भव कूपा। भगवान ने मनुष्य का अवतार ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए लिया।
वे माया और उसके सतरज और तम गुण बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर उनकी इच्छा से ही बना है। बच्चे के रोने की प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित एवं प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी और सारे नगरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ पुत्र जन्म सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। अतिशय प्रेम से उनका शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर वे उठाना चाहते थे। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ, और गुरु वशिष्ठ जी को भी बुलाया गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजमहल में आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कभी समाप्त नहीं होते। फिर महाराज दशरथ ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म आदि संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गो वस्त्र और मड़ियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से जिस प्रकार नगर सजाया गया उसका वर्णन हो नहीं सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न थे। स्त्रियों के झुंड स्वाभाविक श्रृंगार से ही घरों से निकल पड़े। हाथों में सोने के कलश और थालों में मंगल कलश लिए सभी स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई राजद्वार से भीतर आ गईं। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चों के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करती हैं तथा मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सभी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी उसे प्रशंसा से लुटा दिया। नगर की सभी गलियां कस्तूरी, चंदन और केसर के कीचड़ से भर गईं। घर घर मंगल में बदावे बजने लगे क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। केकई और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। वो सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई एहि बाती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी बानु जनु मन सुख चानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से के मिलने आई हो तथा सूर्य को देखकर सपचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर संध्या बनकर रह गई हो। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। जब सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए फिर रात किस तरह होती, इस रहस्य को कोई भी नहीं जान सका। सूर्य देव भी गुणगान करके चले गए और यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग भी अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने घरों को चले गए। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम